नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपको इस साथ दिनकर आनंद। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार रथ को रवाना कर रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री, और हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है और हमारे अपने प्रतिपक्ष के नेता खुद कह रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं। अब की बार ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार पुनः सरकार बने और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने और हमारा मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 का प्रदेश बने। इस कारण से खास करके हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी अपनी कार्य पद्धति, हम सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलते हैं, सबके सुझावों का सम्मान करते हैं, सबके साथ सुख दुख अच्छे बुरे सभी के साथ खड़े होकर के हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसका प्रकटीकरण करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस कार्यक्रम में माननीय महामंत्री, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी भाई साहब, हमारे संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, चुनाव अभियान संयोजक माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय रामेश्वर शर्मा जी, पूरा मंच, आलोक जी संजर सहित हमारी महापौर जी और मालू जी सहित सारे लोगों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास करके जैसा कि हमने निश्चित किया कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंदर ये सुझाव वैन जाएगी। जनता के साथ जुड़ करके हमारी सरकार में सुशासन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से भविष्य में कौन कौन से सुझाव हो, ये हम अपने उस गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे जब निश्चित विजय हमारे सामने है। लेकिन हम जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से खास करके ये जो बड़ा अभियान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हम सब जानते हैं कि तमाम हथकंडे, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी 10 साल में माननीय मोदी जी ने जो भारत की दशा बदली है, आर्थिक व्यवस्था हो, विकास के पैमाने हो, मानवीय संवेदना हो, कोविड का कठिन काल हो, कौन कौन से ऐसी चुनौतियां, जिन चुनौतियों में माननीय मोदी जी ने अपना नेतृत्व सफल सिद्ध नहीं किया, बल्कि न केवल नेतृत्व सफल किया, दुनिया के परिदृश्य में हम सब देखते हैं जब विश्व के बड़े बड़े नेता घुटने टेक रहे हैं, ऐसे में माननीय मोदी जी न केवल विकास की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे अपने साथ जो मूल हमारी अवधारणा एकात्मतावाद वाली, उस आधार पर वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के पूरे विश्व के लिए एक भविष्य की आशा बन के उभरे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी वाहन आगे चलते जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं मोदी के परिवार में। देख रहे हैं भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और बीजेपी के प्रचार रथ को रवाना कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना कर रहे हैं। आपको बता दें ये सभी प्रचार रथ एलईडी से बने हुए हैं, साथ ही अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे और वहां जाकर नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता से फीडबैक लेने की कोशिश होगी। और बीजेपी की कोशिश है कि नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से अपनी योजनाओं के फीडबैक लें और अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। विकसित भारत मोदी की गारंटी के पोस्टर सभी रथों पर लगे हैं, सभी गाड़ियों पर लगे, और इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रचार रथ को रवाना किया जा रहा है भोपाल से, और ये मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि एलईडी प्रचार रथ प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद प्रदेश कार्यालय में
मौजूद है और वहां से लाइव तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों में रवाना हो रहा है यह एलईडी युक्त प्रचार रथ। आपको बता दें कि इस एलईडी प्रचार रथों से छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और इन सुझावों को बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। वहीं बूथ स्तर पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इन एलईडी युक्त प्रचार रथों से किया जाएगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी प्रदेश में और देश भर में अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, और अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें भोपाल से आप देख पा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री ने प्रचार रथ को रवाना किया और ये सभी रथें 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगी और इसमें जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जनता से फीडबैक लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आपने जिस भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली उसे हम संकल्प पत्र में शामिल करेंगे। वहीं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं भोपाल से। दीपा, क्या कुछ जानकारी है, कैसा माहौल रहा प्रदेश मुख्यालय पर जब बीजेपी की तरफ से प्रचार रथों को रवाना किया गया, खुद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है? देखिए, आपको बता दें कि आक्रामक प्रचार के लिए बीजेपी ने आज से शुरुआत कर दी है। ये एलईडी रथ जो बनाए गए हैं तमाम लोकसभा सीटों की यदि मैं बात करती हूँ तो एक लोकसभा में 2 रथों को तैनात किया जाएगा, यानी कि पूरे अगर 29 सीटों की बात करते तो लगभग 58 जो रथ है ये तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से तमाम जो चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, पूर्व में भी जो सरकार रही है उसके भी जो किए गए काम थे उन सभी को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ जो भी बड़े नेता होंगे उनके भाषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इन रथों का उपयोग किया जाएगा। तमाम ग्रामों में रथों को खड़ा करके वहां पर सीधे वर्चुअली जो है, चाहे हम पीएम मोदी की बात करें या फिर अन्य केंद्रीय नेताओं की बात करें, सभी संबोधित कर पाएंगे। इन रथों की एक और खासियत है कि आप देखिए ये पेटियां जो है यानी विकसित भारत मोदी की गारंटी, ये पेटियां बनाई गई हैं। इन पेटियों के माध्यम से जो लोग हैं उन सभी के सुझाव लिए जाएंगे। इन पेटियों में सभी लोग जो है अपने सुझाव डालेंगे जिन्हें बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जोड़ने का काम करेगी। इसी के साथ आप देखिए मिस कॉल के लिए नंबर भी दिया गया है, जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़ सकते हैं मिस कॉल देकर, और इसी के साथ जो भी सुझाव है उन सभी को भी लिया जाएगा। अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन सभी रथों को अलग अलग लोकसभा सीटों पर रवाना किया है और इन जो एलईडी है इनके माध्यम से प्रचार प्रसार जो है उससे और ज्यादा बीजेपी के बल मिल पाएगा। जी बिल्कुल दीपा, जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई कि मिस्ड कॉल के जरिए लोग अब अपने सुझाव दे पाएंगे और उसे बीजेपी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई उस वक्त मोदी सरकार अब की बार 400 पार के नारे लगे और जय श्री राम के नारे भी लगे। यह एक संदेश देता है कि किस तरीके से आस्था को केंद्र में रखकर और योजनाओं को केंद्र में रखकर जनता के हितों को रखकर बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में जा रही है और इन रथों के जरिए प्रचार प्रसार की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इन प्रचार रथों के जरिए लोगों से कनेक्ट कैसे की जाएगी, क्या नुक्कड़ सभाएं का आयोजन किया जाएगा जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया था? देखिए, अगर इन रथों की हम बात करते हैं तो इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पर रथ जो कह सकते कि उपस्थित थे उस समय पर देखने को मिलता था कि तमाम योजनाओं के अलग अलग जो कह सकते कि प्रोग्राम बनाए गए हैं उन प्रोग्राम को लगातार उन एलसीडी के ऊपर जो है दिखाया जा रहा है। जिस तरह से इस एलसीडी पे हमें देखने को मिलता है इसी तरह से तमाम एलसीडियां जो है वो लगाई गई थी और उनके माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर हम बात करें राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं को इस एलईडी के माध्यम से जो है दिखाने का काम किया जा रहा था। और इसी के साथ में जो भी बड़े नेता हैं उनके, क्योंकि जब भाषण होते हैं वर्चुअली जुड़ने में सहायता मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं आजकल लगातार पीएम मोदी जो है तमाम लोगों से वर्चुअली जुड़ते हैं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और सुझाव जिस तरह से बीजेपी अब जनता की लेगी तो इससे कहीं ना कहीं ये बात भी जनता के दिल में जाएगी कि जो पार्टी है वो उनकी है और जो भी सुझाव उनके दिए जाएंगे उन्हें संकल्प पत्र में जोड़ने का काम है वो भी बीजेपी करेगी। तो सीधे तौर पर जनता से कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए काफी बेहतर ये उपाय जो है वो माना जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भिंड के आज 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर एसपी डॉक्टर असित यादव ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी के साथ सीएम के दौरे को देखते हुए भिंड शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। तो आज भिंड के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यहां पहुंचेंगे और किसानों को बड़ी सौगात देंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि आज भिंड से ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भिंड दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए रूटों को डाइवर्ट किया गया है। आज मुख्यमंत्री भिंड के दौरे पर पहुंचेंगे और किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन प्रस्तावित है, उसके लिए हमने यातायात का एक डायवर्जन प्लान बनाया है जो इस प्रकार रहेगा, जिससे जनता को कोई भी असुविधा ना हो। ग्वालियर से लाहौर जाने के लिए सुभाष चौराहे होते हुए लाहौर चौराहा और लाहौर रोड की तरफ जा सकते हैं। ग्वालियर से जो फूक जाने के लिए सुभाष चौराहे, इंदिरा गांधी चौराहे और फूक। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दीपा, मुख्यमंत्री भिंड पहुंचने वाले हैं, उसके बाद वहां पहुंचकर किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से बीजेपी जुट चुकी है। कह सकते हैं कि एक्शन मोड में इस वक्त हमें मुख्यमंत्री देखने को मिल रहे हैं। लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान कई विकास कार्यों की सौगात जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। आज यदि हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर जहां पर अभी बीजेपी कार्यालय में है मुख्यमंत्री, उसके बाद यहाँ से सीधे भिंड के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस भिंड के दौरे की उनकी हम बात करते हैं तो इस दौरे के दौरान वो है 80 लाख किसानों को जो फायदा है वो पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो 1600 करोड़ रुपए की राशि जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से तमाम किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ 25 लाख किसान जो है उन्हें फसल बीमा की जो राशि है वो भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिस तरह से स्व सहायता समूह का एक कार्यक्रम होना है, महिला मोर्चा भी इसमें रहेंगे और एनजीओ से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता जो है वो भी रहने वाले। तो इस कार्यक्रम को जब पीएम मोदी संबोधित कर रहे होंगे तो भिंड से जो सीएम है वो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वो भी बहनों को जो है सीधे तौर पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भिंड को आज 194 करोड़ रुपए की से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का जो लोकार्पण है और शिलान्यास है वो भी मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। शाम 6 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक होगी और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कई विधायकों को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कल यानी कि 7 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्यालय में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें, जहां एक तरफ बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस की कल बैठक होनी है और इस बैठक में कल उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बता दें कि कई राज्यों के चुनाव समितियों ने अपने लिस्ट केंद्रीय आलाकमान को भेज चुके हैं और इसी को लेकर अब चर्चा यह भी है कि कई विधायकों को भी लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बता दें कि शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक होगी और इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इसके साथ ही अशोक गहलोत और तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। साथ ही सीईसी जो कि कांग्रेस की चुनावी समिति है उसके नेता भी मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दीपा, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? कल कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है और खबर यह भी है कि बैठक में कल उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधायकों को भी लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए, अगर बात करते हैं तो अगर जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन सभी ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कई बड़े नेता जो चुनाव हार चुके थे उनसे भी ये बात कही गई कि क्या आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, तो सभी ने यही कहा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ने से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। हालांकि सबका कहना है कि पार्टी जो भी निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। इस और यदि बात करें तो कल एक बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। दिल्ली में ये बैठक होगी जिसके अंदर तमाम रणनीति
रणनीतियों पर जो है फैसला होगा। और इसी के साथ यदि हम बात करते हैं आज, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का आखिरी दिन है, ऐसे में ये बहुत बहुत तमाम धन्यवाद जो दीपा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आज शाम सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है सरकार। महतारी वंदन योजना पर चर्चा संभव है, तो बता दें कि आज शाम साय कैबिनेट की बैठक होगी। आज कैबिनेट बैठक है छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले सकती है। महतारी वंदन योजना पर भी चर्चा संभव है। आपको बता दें कि लगातार विष्णुदेव साय की सरकार जब से प्रदेश में बनी है, नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। तो विष्णुदेव सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है और महतारी वंदन योजना पर चर्चा संभव है। आपको बता दें कि आज शाम साय कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण सरकार फैसले ले सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही बता दें कि जो भी कैबिनेट के फैसले होंगे वो चुनाव को देखते हुए हो सकते हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले सकती है और खास करके महतारी वंदन योजना जिस पर चर्चा संभव है, उसकी धनराशि को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आज शाम साय कैबिनेट की अहम बैठक है। आपको बता दें कि लगातार विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव को लेकर भी सक्रिय हैं प्रदेश में और एक तरफ आज कैबिनेट की बैठक है। बैठक को लेकर आज सभी मंत्रियों को निर्देश दे दिया गया है बैठक में मौजूद रहे। वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है? पूरे प्रदेश भर के गृहिणी महिलाओं में काफी उत्साह है और इस तरह से उत्साह मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते पर ये राशि है वो उनको मिले। तो उसकी कड़ी को लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से महतारी वंदन योजना को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करते हुए आज कैबिनेट सरकार जो राज्य सरकार आज कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण बैठक आज रखा गया है, जिससे महतारी वंदन योजना को लेकर जो है इस पर चर्चा होगी। साथ ही किसानों के जो 3100 रुपये भुगतान की राशि को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घोषणा जो है सरकार की आज पूरा होने जा रहा है और कहीं ना कहीं आज जो है बैठक है मंत्रालय में नया रायपुर में रखी गई है और बैठक के बाद जिस तरह से राशि कौन से मद से कितनी राशि जो है बंटन करना है, विधानसभा बजट पत्र में भी जो राशि है 1300 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान जो है महतारी वंदन योजना के लिए रखी गई है। तो कुल मिलाकर ये राशि किस तरह से वितरित होगी, क्या कुछ रूपरेखा रहेगा, क्या कुछ विभाग को दिशा निर्देश होंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज कैबिनेट पे चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही क्या धान किसानों के बोनस पर भी आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्योंकि एक तरफ धान किसानों के बोनस को लेकर भी लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्या मोदी की गारंटी, जो कि सरकार लगातार 2023 के विधानसभा चुनाव में इस बात को प्रमुखता से उठा रही थी, मोदी की गारंटी को लेकर भी चर्चा संभव है? निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एक एक कड़ी को लेकर कड़ी दर कड़ी काम कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अलग अलग जो है बात कर लीजिए मोदी की गारंटी को लेकर, तो जिस तरह से रामलला दर्शन योजना की शुरुआत जो है कल जो है विष्णुदेव सरकार ने कर चुकी है। एक के बाद एक जिस तरह से पुराने बचे हुए बोनस की बकाया राशि को भुगतान सरकार ने किया है। 21 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया, तो 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। अब महतारी वंदन योजना की राशि का आवंटन और 3100 रुपये जिस तरह से किसानों के धान के समर्थन मूल्य के साथ बोनस देने की बातें जो कही गई थी, उस योजना को लेकर या उस स्कीम को लेकर पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। बहरहाल पूरी आश्वस्त जानकारी यह है कि जो महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर इस पर चर्चा होगी और कई विषयों पर कैबिनेट में आज बातें रखी जा सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही क्या ये जो पूरी चर्चा होगी और जिन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, इनमें एक झलक देखी जा सकती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना बहुत जल्द ही जारी हो सकती है। संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि 14 से 15 मार्च तक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो क्या आज की साय कैबिनेट की बैठक में देखने को मिल सकता है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिए जा सकते हैं? निश्चित तौर से इनका लोकसभा चुनाव की बारीकी को देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकार लगातार नित नए फैसले लेकर जो उस पर अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, बात करें रामलला दर्शन योजना को लेकर 21 क्विंटल धान खरीदी को लेकर, महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर,
किसानों के बोनस की राशि को लेकर। यानी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता को यह न लगे कि सरकार जो है वायदा करी लेकिन वायदा को पूरा नहीं करी, तो इसका नुकसान लोकसभा में ना उठाना पड़े, इसको लेकर राज्य सरकार कटिबद्ध है। और कहीं न कहीं तमाम जो वायदे किए थे उस वायदे को कैसे समय सीमा पर पूर्ण किया जाए। लोकसभा चुनाव में जो केंद्र मोदी सरकार की 400 सीट प्लस का नारा जो लेकर चल रहे लक्ष्य लेकर, उस 400 को कैसे मकसद को पूरा कर सके, छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीटों को कैसे साझा कर सके, इसको लेकर लगातार जो राज्य सरकार है विष्णु देसाई की सरकार है, कैबिनेट है, लगातार प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं वो यह आशान्वित यही है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में 11 के 11 हम लोकसभा सीट को जीतेंगे। इसलिए पूरी मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए एक योजनाओं को लगातार धरातल पर उतारने का प्रयास तो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूरजपुर में एक महिला पुलिसकर्मी से जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इस मामले में तहसीलदार पटवारी समेत 4 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो महिला पुलिसकर्मी से जमीन बेचने को लेकर धोखाधड़ी का यह पूरा मामला सूरजपुर से निकलकर सामने आया है, जहां महिला पुलिसकर्मी ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना भटगांव में 420 से संबंधित एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें प्रार्थिया के द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद लगाया गया था कि जमीन खरीदी बिक्री के संबंध में इसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 2 व्यक्ति और एक तत्कालीन पटवारी और एक तहसीलदार के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर धमतरी बाईपास साइड टेंशन लाइन के काम में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। यहां काम करने वाले मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण दिए काम कराया जा रहा है। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों ने गर्मी की वजह से हेलमेट नहीं पहने हैं। तो हाई टेंशन लाइन का काम मजदूरों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों ने प्रॉपर गाइडलाइन के तहत हेलमेट नहीं पहना। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है मामले को लेकर कि मजदूरों ने गर्मी की वजह से हेलमेट नहीं पहना है। लाइन का हाइट रेजिंग का काम है ये। इसमें एनएच क्रॉसिंग के नॉर्म्स रहते हैं, उसमें जो हाइट कम होने के कारण जो है इसको ऊंचा करने के लिए टावर लगा के 8 टावर लगा के शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें से 6 टावर का काम हो गया है और 2 टावर बाद में लगाएंगे शटडाउन मिलने पर। टोटल 7 डेज का शटडाउन प्लान किया है। आज का शटडाउन में राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सशक्त महिला समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, खेल और युवा कल्याण विभाग की पहल पर किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकाराम वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया। यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी मातृशक्ति जो है सम्मानित हो रहे हैं। माँ है तो धर्म है तो धर्म को आगे ले जाने वाला है, राष्ट्र को आगे ले जाने वाले हैं। माताओं में बहुत क्षमता है, तो वही आग्रह करूँगी कि हमारे शिक्षा के साथ संस्कार भी दें और ऐसे अच्छा परिवार का निर्माण करें जो अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र। अग्निवीर योजना में छत्तीसगढ़ के 870 युवाओं का चयन हुआ है। वहीं 3 प्रतिभागियों ने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत के सीमाओं की रक्षा करने के लिए एवं देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें युवाओं को 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना में सेवा देने का मौका दिया जा रहा है। इसी दरमियान छत्तीसगढ़ प्रदेश के 870 युवाओं का अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा में चयन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है अग्निवीर। अग्निवीर के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं की लगातार भर्ती जारी है, जहां अभी हाल ही में 800 से ऊपर बच्चों के अग्निवीर में भर्ती की गई है। ऐसे ही हमारे जवान सिपाही जो अग्निवीर में चयनित हुए हैं, भूपेश कुमार जी, इनसे मैं बातचीत करूंगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर।
ये आपने अग्निवीर में आने के लिए कैसे प्रेरित किया, कौन प्रेरित किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या सफ़र रहा आपका? मतलब मैं बचपन से ही ना देश की सेवा करना चाहता था और मातृभूमि की सेवा करना चाहता था, इसलिए मैं बचपन से आर्मी में जाना चाहता था। तो अब अग्निवीर हो गया ना, तो अग्निवीर में ही जाएंगे। अब देश की रक्षा चाहे 4 साल के हो चाहे 2 साल के हो, करना ही है। इसमें आपका एक फिजिकल जैसे कैसे आपने पास किया था, फिजिकल का क्या आपका अनुभव रहा? फिजिकल तो बहुत अच्छा था, यहाँ पूरा फुल टाइम दिया था फिजिकल में। मैंने मतलब एक्सीलेंट मारा था फिजिकल, और मेडिकल में भी पूरा फुल टाइम मिला था यहाँ। मतलब मेडिकल मतलब सही हुआ पूरा अच्छे से। युवाएं, जैसे युवा हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, जो अभी भी छत्तीसगढ़ अधिकतर नक्सली एरिया से घिरा हुआ है, तो उन युवाओं को इसमें आगे आने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरित करेंगे? मतलब मेरा ये कहना है कि सभी युवा है ना इसमें शामिल हो अग्निवीर में, और देश की रक्षा करने के लिए अपना सहयोग दे। फिजिकल कैसा रहा आपका? फिजिकल किस तरीके से आपने पास किया, कैसा अनुभव रहा, किस तरीके से क्या किया, जरा विधिवत बताएं। फिजिकल मेरा मतलब सर जो टेस्ट हुआ था फिजिकल, वो कैसे आपने पास की, पूरा बताएं। फिजिकल टेस्ट मैंने 4 राउंड मार के किया, तो वहाँ 1600 मीटर का रनिंग हुआ था, 5:45 का टाइम दिया गया था मेरा, मतलब 5:20 या 5:15 के आसपास आया और मैं एक्सीलेंट हुआ मेरा। तो ये हमारे अग्निवीर साथी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया और छत्तीसगढ़ में युवाओं को इसमें आगे आने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं, ताकि एक जो युवा है मुख्य समाज धारा से जुड़ के देश सेवा कर सके। वही 3 युवा ऐसे हैं जिन्होंने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। 85 युवाओं की घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के निवासी हैं, जो अग्निवीर योजना में अच्छे अंक प्राप्त कर सेना में भर्ती हुए हैं। बस्तर के इन सभी 7 जिलों से परीक्षा में सम्मिलित होकर युवाओं का जोश देखने लायक रहा। फिजिकल का तैयारी के लिए 3 महीना था हमारे पास, और टाइमिंग वही जो क्लर्क के लिए अग्निवीर के लिए है, हमको हवलदार में भी वही टाइमिंग दिया गया है। इन ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और पूरे छत्तीसगढ़ से मैं एक ही हूँ और ऑल इंडिया में वैकेंसी निकलती है। 2 लोग एग्जाम पास किए थे, बच्चे भी कम दिए थे, अगर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए। वहीं अग्निवीर में शामिल नीतीश कुमार साहू कोरिया जिले से, राजेंद्र कुमार साहू राजनांदगांव से और रायपुर के लिए दीपांशु ने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित इलाका के अंतर्गत आने वाले युवाओं को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर अग्निवीर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि लगातार नक्सल प्रभावित इलाके के योजनाओं को अग्निवीर के माध्यम से समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।